हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर सीरीज़ पर। तो दोस्तों, आज का सेकंड सेशन होगा वही मसल्स पर, जिसे हम बात करेंगे कि मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है उस पर। प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बहुत ईजी प्रोसेस है। शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में क्या होता है कि मसल्स को तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तीन चीज़ों की। इसमें पहले कौन है? एक तो एटीपी होगी, दूसरे हो गया कैल्शियम और तीसरा हो गया एसिटाइल कोलिन। ये तीन कंपोनेंट्स है जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एटीपी के बारे में बता देता हूँ कि ये यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेकंड है कैल्शियम और तीसरा है एसिटाइल कोलिन। के बारे में बता देता हूँ कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है कि कब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और कब रिलैक्स करवाना है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। इसमें सबसे पहले कैल्शियम की नीड होती है। वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन 2 होते हैं प्रोटीन अणु, उनमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसमें कैटालिस्ट का कार्य करता है। क्या करता है? कैटालिस्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्टिन मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन के अणु होते हैं जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। फिर हम बात करते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि उत्प्रेरक बोलते हैं इसको हम हिंदी में। उत्प्रेरक मीन्स जो किसी एक्टिविटी को क्या करता है? तेज़ कर देता है। तो इसमें कैल्शियम क्या करता है? जो एक्टिन और मायोसिन की जो क्रिया होती है उसको क्या कर देता है? तेज़ कर देता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है सेकंड में कि जैसे ही ये एक्टिविटी होगी तो एक्टिन और मायोसिन दोनों ऐड हो जाएंगे और कैल्शियम उनकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? एज ए कैटालिस्ट के रूप में तेज़ कर देगा। और उसके बाद में क्या होगी? ये होने के बाद एटीपी है जो कैल्शियम को आउट कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, मसल्स से ट्रांसपोर्ट या आउट कर देगा, जिससे क्या होगा? ये जो एक्टिन और मायोसिन है वो क्या हो जाएंगे? दोनों सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक्टिन अलग हो जाएगा, मायोसिन अलग हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगी? मसल्स वापस रिलैक्स हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? कि कॉन्ट्रैक्ट में जब ये दोनों ऐड होकर एक्टिविटी करेंगे जिसमें कैटालिस्ट कैल्शियम एक वर्क करेगा, जिससे ये दोनों एक्टिविटी सबसे तेज़ करेंगे, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ये दोनों अलग होंगे, एटीपी जब कैल्शियम को ट्रांसफ़र कर लेगी और ये दोनों अलग हो जाएंगे तो वो मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं सार्कोमियर की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सार्कोमियर की कि सार्कोमियर क्या है। सार्कोमियर इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। सार्कोमियर मसल फाइबर की क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। इसको हम कैसे देखेंगे या कैसे पाएंगे कि कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम जो मसल्स है, मान लो स्केलेटल मसल्स है, इसका हम टीएस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? फाइब्रोक्यूल्स मिलेंगे। और फाइब्रोक्यूल्स को हम अगर कट करके देखें तो हमें मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे। मायोफाइब्रिल्स कट करेंगे तो हमें मसल्स फाइबर मिलेंगे अंदर। और मसल फाइबर के अंदर ये क्या पाएगा? सार्कोमियर प्रेजेंट होगा। सबसे पहले स्केलेटल मसल होगी, इसका हम टीएस करेंगे। टीएस किया तो हमें फाइब्रोक्यूल्स मिले। फाइब्रोक्यूल्स का टीएस करेंगे तो हमें मायोफाइब्रिल्स मिले। और मायोफाइब्रिल्स का टीएस करेंगे तो हमें मसल्स फाइबर मिले। फिर हम मसल्स फाइबर को माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है।
किस तरह की, मैं बताता हूँ कि कहाँ पर सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं, इसमें कुछ एक तो ऐसी एकदम थिन लाइनें होती हैं और फिक्की मतलब डार्क कम होती है, और इसके अंदर बीच में कुछ मोटी लाइन होती है, थिक लाइन होती है, और वो क्या होती है, थोड़ी डार्क होती है। इस प्रकार से ये थिन लाइन हो गई, पतली हो गई और कम डार्क हो गई, और ये थोड़ी मोटी हो गई और ज़्यादा डार्क हो गई, ठीक है। और इसमें वर्टिकली दोनों के बीच में एक एक लाइनें होंगी। तो हम बात करते हैं कि इन पतली लाइन को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। और जो गहरी है इनको हम बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। और जो ये हमें वर्टिकली दिखाई दे रही है खड़ी, उनको बोलते हैं हम जेड बैंड। क्या बोलते हैं, जेड बैंड बोलते हैं। हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि आई बैंड। आई बैंड का पूरा नाम होता है आइसोट्रोपिक बैंड। क्या नाम होता है, आइसोट्रोपिक बैंड। और ए बैंड का हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक बैंड। क्या हो जाएगा, ये पतली लाइन तो हो गई आई बैंड और ये गहरी लाइन हो गई ए बैंड। इनका पूरा नाम आइसोट्रोपिक बैंड हो गया, इनका पूरा नाम अनआइसोट्रोपिक बैंड हो गया। आया समझ में। फिर होगा ये बीच वाला, ये खड़ी लाइन हो गई जेड बैंड। क्या हो गई, जेड बैंड। अब हम बात करते हैं कि सार्कोमियर क्या कहाँ होता है। सार्कोमियर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट होता है। सार्कोमियर कहाँ तक होता है, दो जेड बैंड के बीच वाले, पहले इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। याद रखना दोस्तों, दो जेड बैंड, दोनों जेड बैंड के बीच में जो पहले से मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। और दो आई बॉन्ड है, सॉरी ये हाँ दो आई बॉन्ड है, इनके बीच वाले क्षेत्र को हम एच जोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एच जोन बोल सकते हैं। जेड बैंड वालों के बीच वाले के क्षेत्र को हम सार्कोमियर बोल देते हैं। और जहाँ पर ये दोनों आई बैंड के बीच की जगह होती है उनको हम एच जोन बोल सकते हैं। तो ये हो गई सार्कोमियर की स्ट्रक्चर की, सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा बैंड थिक होता है, कौन सा थिन होता है, कौन सा एक्टिन का बना होता है, कौन सा मायोसिन का बना होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के समय कौन सा बैंड मूवमेंट करता है, कौन सा नहीं करता है। यही इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसके बारे में आपको अब बात करूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आई बैंड क्या है। आई बैंड में आपको याद करना एक ट्रिक है, आई एम एक्टिव, ठीक है। इसमें हम क्या याद हो जाएगी, क्या याद होगा कि आई है, आई बैंड जो क्या एक तो एक्टिव बैंड है। एक्टिव बैंड मीन्स कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये लाइन याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन के समय ये आई बैंड है ये मूव करेंगे, ए बैंड में कोई मूवमेंट नहीं होगा, और आई बैंड है जो दोनों यहाँ से मूवमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के समय दोनों मूवमेंट करेंगे आई बैंड, और ए बैंड में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें हमें याद क्या हो जाएगा कि आई एम एक्टिव, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड एक्टिव रहता है। और दूसरा कैसे याद हो जाएगा कि आई बैंड एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। फिर हम बात करते हैं ए बैंड की। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड थिक होता है। आई बैंड थिन हो गया, थिन और थिक याद रखना, थिन और थिक। थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा। तो आई बैंड थिन हो गया, एक्टिन का बना हो गया, और कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बॉन्ड है वो एक्टिव है। अब बात करते हैं ए बैंड की। ए बैंड है वो थिक है, डार्क है, नो मूवमेंट इन कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड का कोई मूवमेंट नहीं रहता है। और बात करते हैं कि ए बैंड है जो मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। तो दोस्तों ये था सार्कोमियर में कुछ बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सार्कोमियर इज ए
फंक्शनल यूनिट ऑफ स्टेरॉइड मसल्स, इसको हम कैसे फाउंड आउट करेंगे मसल्स के अंदर। सबसे पहले हम जो स्केलेटल मसल है उसका टेस्ट करेंगे, उसके अंदर हमें फाइब्रोक्यूल्स मिलेंगे, फाइब्रोक्यूल्स का टेस्ट करेंगे तो हमें मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे, मायोफाइब्रिल्स का हम टेस्ट करेंगे तो हमें मसल्स फाइबर मिलेंगे। और जब मसल्स फाइबर को हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिनमें से कुछ थिन लाइनें होती है जिन्हें हम आई बैंड बोलते हैं, उनके बीच में कुछ गहरी लाइनें और थिक लाइनें होती है, मोटी लाइन होती है जिन्हें हम ए बैंड बोलते हैं, और उनके बीच में कुछ वर्टिकली दो लंबी लाइनें दिखाई देती हैं, उनको हम जेड बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड बैंड बोलते हैं। और दो जेड बैंड के बीच वाले पेलेस को ही सार्कोमियर कहते हैं। मसल्स फाइबर के माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देखने पर दो जेड बैंड के बीच में जो हमें जगह या प्लेस दिखाई देता है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, और क्या रह गया कि आई बॉन्ड है वो एक्टिव होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय, दोनों आई बैंड है जो आपस में पास में आएंगे तो आई बैंड एक्टिव हो गया। आई बैंड एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। फिर ए बैंड है इनएक्टिव होता है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्शन के समय, और ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है और ये डार्क होता है। फिर हम बात करते हैं कि सार्कोमियर की जो प्रेजेंट पैलेस है उसको हम कैसे याद करें। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ये मान लो ये तो हो गई आई बैंड, ये ए बैंड, और ये उनके हो गया जेड बैंड। अब पूछ ले सार्कोमियर यहाँ तक था, दोनों जेड बैंड के बीच में यहाँ पे सार्कोमियर था। और सार्कोमियर को पहले कैसे याद रखें, तो सबसे पहले यहाँ पर ये आई बैंड था और ये ए बैंड था। तो देखो कि सार्कोमियर आई बैंड पूरे में थोड़ी प्रेजेंट है, ये जेड लाइन इस बैंड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये आई बैंड है और ये जेड लाइन आई, तो ये आधा पार्ट इधर रह गया आधा पार्ट इधर रह गया। तो सार्कोमियर आई बैंड के आधे पार्ट में प्रेजेंट है, पहले तो इतने पार्ट में प्रेजेंट है सार्कोमियर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सार्कोमियर इक्वल टू I/2 या आई हाफ बोल सकते हैं I/2। फिर अब देखो ए बैंड है जो पूरा कवर किया जा रहा है सार्कोमियर के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सार्कोमियर में पूरा कवर है, तो हम ए बैंड यहाँ पर लिख देंगे। फिर वापस यहाँ देखो जेड बैंड फिर से आई बैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट है? आई बैंड हाफ तक प्रेजेंट है, आगे तो नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पर वापस हम I/2 कर सकते हैं। तो ये सार्कोमियर की पहले से कि सार्कोमियर हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड और वापस हाफ आई बैंड में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये कुछ सार्कोमियर व मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस उसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी थी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मेरी मेहनत कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जाते जाते एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा आपसे कि मसल्स है उनमें थकान कौन से एसिड के स्टोर होने से होती है, कि मसल्स में कौन सा एसिड बन जाता है जिसके कारण मसल्स में थकान हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।